पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी में जो चेंज होता रहता है समय के साथ, उससे जो फिजिकल क्वांटिटी निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी में चेंज होना, यानी शुरू की वेलोसिटी कुछ और हो और बाद की कुछ और हो, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो इसीलिए चेंज इन वेलोसिटी में हम क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। इसलिए हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अब एक्सेलरेशन को हम जिस सिंबल से दिखाते हैं वो होता है हमारा ए लेटर। तो ए हो गया। फाइनल वेलोसिटी को हम दिखाते हैं वी से और इनिशियल वेलोसिटी को दिखाते हैं यू से, तो और टाइम को दिखाते हैं टी से। इसलिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया? E इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। अब इसके एसआई यूनिट निकालेंगे। वेलोसिटी की हमने पढ़ रखी है, एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। अब इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमारा क्या बन गया? ये। इसलिए इसकी एसआई यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको एक तरीके से और क्या लिख सकते हैं? ms माइनस 2। ये मीटर पर सेकेंड नीचे आ गया, सेकेंड सेकेंड 2 सेकेंड हो गया, इसलिए इसकी एसआई यूनिट क्या निकल गई हमारी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो एक्सेलरेशन भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड दूसरा क्या हो गया हमारा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसा एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो, यानी हर बार मान लो 20 है, शुरू में स्टार्टिंग में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, बाद में वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे हम? चेंज इन वेलोसिटी 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये मान लेते हैं हमारा 20 मीटर पर सेकेंड एक सेकेंड में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब फिर 40 से इसका क्या हो गया? 60 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। फर्स्ट कंडीशन में चेंज इन वेलोसिटी हमारा, चेंज इन वेलोसिटी क्या निकला हमारा? ये फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं और सेकेंड कंडीशन है तो 20 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड कंडीशन में चेंज इन वेलोसिटी क्या निकला हमारा? फिर से तो चेंज इन वेलोसिटी हम निकालेंगे तो क्या करेंगे इस बार हम? चेंज इन वेलोसिटी के लिए 60 माइनस 20, बाद की वेलोसिटी ये है शुरू की, अब इसके लिए सेकेंड कंडीशन के लिए हो गई 60 माइनस 20। यहाँ पे क्या आ गया हमारा? सॉरी 60 माइनस 40 है, 60 माइनस 40 तो ये हमारा क्या आ गया? 20। ठीक है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी हमारा चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों कंडीशन में वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन निकालेंगे वो भी हमारा क्या हो जाएगा? दोनों कंडीशन में सेम, यानी 20 अपॉन में 1 फर्स्ट कंडीशन के लिए, सेकेंड के लिए भी 20 अपॉन 1, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन दोनों कंडीशन में सेम है, इसीलिए ये जो एक्सेलरेशन हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट होगा। और जब वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट नहीं होगा तो उस समय जो एक्सेलरेशन हो जाएगा उसकी वैल्यू हर समय सेम नहीं होगी, और इसीलिए उस एक्सेलरेशन को हम क्या कह देंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी और आता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, अब रिटार्डेशन क्या है? यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कई बार हो सकता है शुरू में कोई ऑब्जेक्ट हो 20 की स्पीड से चल रहा, बाद में उसकी स्पीड घट जाए और 10 हो जाए, तो उस समय जो एक्सेलरेशन होता है वो रिटार्डेशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव होता है। तो लिख सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ऐसा एक्सेलरेशन जो नेगेटिव होता है वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? रिटार्डेशन। इसको एक एग्जांपल ले लो, बताइए थे भी यू है, स्टार्टिंग में मान लेते हैं उसकी 20 मीटर पर सेकेंड है, वी उसकी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या देख रहे हैं? डिक्रीज कर रहे, टाइम ले लेते हैं मान लो 1 सेकेंड। अब ए निकालने के लिए कहेंगे तो ए का फॉर्मूला क्या होता है? ये v की जगह 10, u की जगह 20, नीचे 1। अब 20 में से 10 जाएगा तो क्या आ जाएगा? -10 अपॉन में 1। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस माइनस साइन के कारण ही
जो माइनस साइनस के कारण ही ऐसा एक्सलेशन हमारा क्या कहलाता है, रिटार्डेशन। यानी जब वेलोसिटी घट जाती है तो उस समय जो एक्सलेशन होता है वो रिटार्डेशन के फॉर्म में होता है, यानी उसके आगे नेगेटिव साइन होता है। इस तरह हमने इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट जितने फिजिकल क्वांटिटीज थे उसको स्टडी कर लिया। आपको पूरा यहाँ तक अच्छे से रिविजन करना है। ओके।